हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री चुप है और जब मनीष सिसोदिया बोलते हैं तो बोलते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं, और शाहीन बाग बोलती है हमें जिन्ना वाली आजादी चाहिए। जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। तूने हमारे गांव में किसको इजाजत दी? तूने गांव में कुछ नहीं की। बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोल दो और जाओ। जय श्री राम। लाल चौक में गोली मारो देश के गद्दारों को, बहुत हो गया भाईचारा, लाते मारो। नमस्कार, आज का ये वीडियो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पूरा देखिएगा। समझिए, ये किसी व्यक्ति विशेष के उपलक्ष्य में नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए बेहद जरूरी है। देश में हर जगह हिंसा, दंगों का माहौल है, और ये जो आप मोबाइल और टीवी में समाचार मात्र समझकर देख रहे हैं, ये राष्ट्र में कैंसर की तरह बढ़ रहा है। और आपको बता दूं, कैंसर चाहे किसी भी अंग में हो, अंतिम में जान समूचे शरीर की जाती है। हर सरकार के अनेकानेक कदमों से स्पष्ट तौर पर दिखता है कि उसके लिए एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष ही प्राथमिकता में रहते हैं। इस कारण से इस जाति और धर्म के लोगों द्वारा लगातार निरंकुशता का व्यवहार किया जाने लगता है, और ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। इसके अलावा पूरे उत्तर भारत की राजनीति में मुस्लिम वर्ग को हमेशा से वोट बैंक के रूप में देखा आता जा रहा है। कभी किसी मुसलमान के साथ कोई वारदात हो जाने पर सभी राजनीतिक दल जिनका मुसलमान वोट बैंक है के द्वारा उसके घर परिवार से मिलने जुलने का, मुआवजा राशि का, नौकरी देने का, अन्याय पर सहायता देने का काम शुरू हो जाता है। वास्तविकता की गहन जांच किए बिना सरकारी धन को मुआवजे के रूप में लुटा देना भी समाज में अलगाव पैदा कर रहा है। कुरान केवल मुसलमानों के लिए पाक नहीं है, वो हिंदुओं के लिए भी पाक है। मेरा मानना है कि कोई भी सच्चा हिंदू कभी भी कुरान को नापाक नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत दुख हुआ, और आज पूरे दिल से अल्लाह ताला से इफ्तार के इस वक्त दुआ मांगते हैं। क्या इंसान महज वोट बैंक बनकर रह गया है? किसी धर्म जाति को महज वोट बैंक मानने से, सत्ता लोभ की खातिर वैमनस्यता फैलाने से, उत्तेजक बयानों के द्वारा वर्ग विशेष की सहानुभूति लेने से, कोई भी घटना देश प्रदेश के किसी भी भाग में हो, उसके खिलाफ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को या फिर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को आरोपी बना देने से भले ही क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु कालांतर में इस जहर के दुष्प्रभाव से समाज को ही झेलना पड़ेगा। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क पे 700 साल हमने जहां बानी और हुक्मरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है। अरे सब कुछ तुम्हारा है। ये दुनिया तुम्हारी है। ये दुनिया जब तक कायम रहेगी, जब तक तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलोगे, दुनिया तुम्हारे वजूद से कायम है। तुम नहीं तो दुनिया भी नहीं। मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। ये आम जनमानस को समझना होगा कि इस तरह के विवाद से किसी भी वर्ग का लाभ नहीं होने वाला है। हम मंदिर की बात करते, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते। हम अपना शोभा यात्रा निकालते हैं, हम अपना भजन पूजन करते हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते। स्वतंत्र भारत में उनके लिए एक देश बन गया है ना, धर्म के आधार पर। जाइए। स्पष्ट है कि खुद सरकारी स्तर पर नफरत फैलाने का, आपस में द्वेष बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो वही है यार, हम भाई की तरह रहते हैं। आज तुम ऐसा कर रहे हो, कल को हम भाई बन के रह लेंगे। हमारे साथ तो ये हुआ है, ये मुझे दुश्मन समझेगा, मैं ऐसे दुश्मन समझूंगा। क्या रह जाएगा हमारा भाईबंदी में? कुछ भी नहीं रह पाएगा भाईबंदी हमारी। कोई अफवाह महज इसलिए उड़ाई गई है ताकि वहां के हिंदू मुसलमानों के बीच हिंसा हो सके। सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई ऐसा हमेशा होता है? यदि ऐसा ही होता तो दूसरे तबके के अन्य मुस्लिम परिवारों के साथ किसी तरह की मारपीट वहां के हिंदुओं द्वारा क्यों नहीं की जाती है? इंसान क्या करेगा? तुम लोग वहाँ पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है ना, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो कि और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? उनको उकसा रहे हो बार बार। क्या कहा था आपको याद है? वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर। बहरहाल ये बातें जांच का विषय है, किंतु जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को हिंदू मुस्लिम विभेद से जोड़ दिया जाता आ रहा है, वो अत्यंत निंदनीय है। लूटपाट करने वाले वो ना तो हिंदू थे ना वो मुस्लिम थे, मतलब उनकी कोई आईडी नहीं है, बस उन्होंने शटरें तोड़ी हैं, डिस्ट्रॉय करा है जो भी करा है।
वो तो हम खड़े थे तो जो जहाँ जहाँ खड़े थे वहाँ वहाँ घर बच गए, चाहे वो हिंदू के थे। हमारी गली में मुस्लिम है, 4 घर हमने बचा लिए उनके। आग वाग भी लगा रहे थे वो। अब ये पता नहीं थे वो कहाँ से आए थे, कौन थे, हमारे एरिया के नहीं थे वो। कहते हैं कि हिंदू ने मुसलमानों पे अटैक करा है। अटैक करते तो हमारी गली में आप उनका वो कर सकते हो, हमने कितना बचाया उनको। हमारी गली में आग लगती तो हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं था इसमें, कोई बाहर के ही बंदे थे, वो नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे। दंगा करते करते वो हाथ लगा गए, तो हमारा सबों ने गली वालों ने साथ दिया। जितने भाई हमारे सभी यहाँ पे हिंदू हैं और इन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी दुकान बचाई जलने से। लेकिन हमारी गली में भी काफी मुस्लिम घर हैं, जो कि हमने इन लोगों को अटैक नहीं होने दिया। हम लोगों ने मतलब उनकी संपत्ति का सुरक्षा करी है। यदि प्रदेश में अथवा संपूर्ण देश में हिंदू और गैर हिंदू आपस में सिर्फ और सिर्फ विभेदकारी स्थिति में वैमनस्यता में रह रहे होते तो इसी देश प्रदेश में सद्भाव के उदाहरण देखने को नहीं मिलते। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, दोनों भाई थे, दोनों ये सारे दुकानदार थे, सारे मतलब डर गए थे कि बाहर निकलने से कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम लोगों के ऊपर कोई हमला हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इस कारण से उन्होंने कहा दीदी हमें बचा लो। इसी कमरे में हमने सबको बैठाया था। ये सारे भाई जितने भी हैं हिंदू के और मुसलमान के, सभी लोग एक साथ रहे थे इसी रूम के अंदर। राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार कुप्रयास करने के बाद भी देश में सद्भाव जैसी स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में इसी सजगता को बनाए रखने की आवश्यकता है। सरकारी रवैया इस तरह का है जिससे पक्षपात की बू स्पष्ट रूप से आती है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को अत्यंत सजगता से, धैर्य से काम लेने की जरूरत है। तो यही कह रहा हूँ, देखिए जी एक पार्शियलिटी है कि जब जागरण या कुछ है तो हमारे बंद करा दिए जाते हैं 10 बजे के बाद। बिल्कुल वो बंद कराए थे, एक फोन जाता है और पीसीआर वाले आके बंद करा जाते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है। ये जो 4 जनों का पैनल बैठा दिया जाता है, हर मीडिया चैनल पर देख लीजिए आप, 2 मुस्लिम स्कॉलर बैठा दिए गए हैं, 2 हिंदू लोग बैठा दिए गए हैं। हाँ जी आप बताइए जी आप क्या चाहते, वो सब अपने अपने धर्म की बात करते हैं सर। कोई मुसलमान ये कहेगा भाई नहीं चलने दो, कोई हिंदू ये नहीं कहेगा भाई चलने दो। बेसिकली बात यही है कि अजान ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि 60 साल पहले से होती थी, सब कुछ होता था, बट उसमें हमने उनको ये नहीं कहा गया कि सर ये स्पीकर हटा दीजिए। एक वो चल रहा है, आप थोड़ा सा जो वॉल्यूम है, मंदिरों की भी कह रहे हैं हम, सिर्फ एक चीज की नहीं कह रहे, थोड़ा सा आवाज को अगर कम कर दिया जाएगा तो उससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के अनेकानेक कदमों से स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है कि उसके लिए एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष ही प्राथमिकता में रहते हैं। ये भी समझना होगा कि राजनीतिक दलों की संपूर्ण सत्ता इस तरह के विवादों के साये में ही पलती बढ़ती है। किसी भी तरह की घटना लगातार पुनरावृत्ति होती है तो फिर इसका नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ता है। उग्र गतिविधियां, हिंसक आंदोलन जनमानस की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाते हैं। स्कूल, बाजार, कार्यालय प्रभावित होने से जनमानस को ही समस्या उत्पन्न होती है। गाड़ी कम से कम 50 जलाई होंगी। टाइप होता है वहां पे, सिर्फ हमें फर्नीचर ही दिख रहा था, ऊपर से उठा के वो सब फेंका गया और फिर पूरी क्लासरूम में आग लगा दी गई। आप सोच के देखिए, अगर आप वो जहांगीरपुरी में जो हुआ, कुछ लोग ना उसमें यात्रा में शामिल थे ना कहीं भी, उनके घर पे मॉब आई और उनके घरों पर पत्थर आने लगे। आप सोच के देखिए, हम और आप घर में आराम से बैठे हैं, हमारे बाहर से पत्थर बरसने लगे। हम कितनी अच्छी पढ़ाई कर लें, कितनी अच्छी पोस्ट में, किस काम आएंगे? अगर हमारे एक पत्थर लग गया, एक गोली, जिसने जैसे गोली चलाई, एक गोली लग गई, हमारे किस काम की रहेगी वो पढ़ाई लिखाई? किसी भी काम की। और इस तरह के दंगों में ऐसे ही लोग ज्यादा शिकार होते हैं, जो कि जिनको पता ही नहीं होता कि पीछे क्या हुआ है, और जो उपद्रवी हो तो भाग जाते हैं और उपद्रवियों की संख्या कम रहती है, लेकिन उसके बाद का जो माहौल बनता है उसके शिकार राहगीर बनते हैं, वो लोग बनते हैं जो अपने घरों में रहते हैं। दंगाई, फिरका प्रस्त, लुटेरे आदि सक्रिय होकर अपना हित सिद्ध करने लगते हैं और इन सब बातों से किसी का भी भला नहीं होता है। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री चुप है और जब मनीष सिसोदिया बोलते हैं तो बोलते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं, और शाहीन बाग बोलती है हमें जिन्ना वाली आजादी चाहिए। ऐसे माहौल के निर्माण में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की महती भूमिका रहती है। और ये जब भी होता है, ये मुद्दे भड़काने के लिए, उठाने के लिए, ये प्लानिंग
की जाती है, बिल्कुल ब्रांडेड होता है। ये राजनीतिक से बिल्कुल कंसल्ट है। चुनाव में क्या होता है, कोई भी महंगाई पे, तेल पे, राशन पे, गैस पे, किसी भी मुद्दे पे नहीं आता। इसी को भड़काने के लिए कि ये किसी तरह दब जाए, वो जानबूझ के उठाते हैं। किसी भी पक्ष के उत्पात करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि कदापि नहीं किया जा रहा है। हमें समझना होगा, अपनों से बात करनी होगी। हिंसा करने वाले का धर्म नहीं देखना होगा। हिंसा करने वाले का दोष उसके धर्म या जाति के आधार पर तय करना सोसाइटी में जहर फैलाने जैसा है। धर्म की राजनीति के हत्थे चढ़ा आम जनमानस को नफरत के आग में झोंकना ही सफल राजनीति की परिभाषा बनता जा रहा है। लोग भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी इत्यादि बने घूम रहे हैं। ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम इंसानों के बीच हैं। हर बार हिंसा करने वालों की सजा बेकसूरों को मिलती है। हिंदू मुस्लिम तो उद्योगपति, अभिनेता, राजनेता भी हैं, पर आखिर में सहता आम जनमानस, रेहड़ी वाला, ठेला चलाने वाला, दुकान चलाकर रोजी रोटी बनाने वाला है। बुलडोजर चलता है तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं के घर भी टूटते हैं। फिर एक ऐसा मैसेज दिया गया जो सामान्य नहीं है। हमें चाहते हैं सबके एक नजर में देखो, हम सब भाई भाई हैं। तुम मस्जिद को तोड़ के मंदिर को छोड़ दिया। मंदिर को 100% बचाया गया है। चेहरे को बिगाड़ दिया मस्जिद के, और मंदिर को क्या उन्होंने बिगाड़ा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना सिर्फ बोलने के लिए नहीं, लागू करने के लिए है। जय हिंद।